क्योंकि गाथा आत्मदर्शन का अनुरोध करती है। अनादि से केवल एक ही कार्य के अभाव में आत्मा ने अनंत कष्टों का बोझ उठाया, अनंत क्लेश पाया, नरक और निगोज के दर्शन किए। इसका केवल एक कारण कि उसने आत्मदर्शन नहीं किया। क्या है आत्मदर्शन की विधि? ये 14वीं और 15वीं गाथा का विषय। पहले ये कहते हैं आचार्य कि आत्मदर्शन क्यों आवश्यक है। क्या जरूरत है कि जब जगत में अनंत पदार्थ हैं तो एकमात्र आत्मा को देखने से ही क्या होगा? और आत्मा को देखना, इसको जैन दर्शन मुक्ति कहता है। तो आत्मा को देखने से ही क्या होगा? पर देखने का कुछ अर्थ है। कुंद कहते हैं कि विश्व तो अनंत है, लेकिन उस अनंत विश्व में अपनी आत्म सत्ता के अतिरिक्त अणु मात्र भी हमारा नहीं। हमारा नहीं है, अत्यंत पराया और भिन्न है। इसका अर्थ यह है कि अनादि से उनके साथ किया गया जो ममत्व है वो हमें एक क्षण में तोड़ देना चाहिए। क्योंकि अनंत पदार्थ होने पर भी जब आत्मा का उनसे रंच मात्र भी संबंध नहीं है तो अन्य पदार्थों में आत्मा को विश्राम, आराम या सुख कैसे मिल सकता है? ये प्रकृति का विधान ही नहीं है कि जब प्रकृति ने अणु अणु को स्वतंत्रता दी, सारा वैभव दिया, तो फिर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में सहारा तलाश करे, उसका आश्रय तलाश करे, ये कुदरत का विधान नहीं है। जैन दर्शन ये तो कुदरत का विधान है। तो कैसे आत्मदर्शन होता है कि आत्मा की जो अटक है, अटक में ना आत्मा का जो मोह है, आत्मा का जो ममत्व है, तो 5 ऐसे स्थानों पर है कि जो वास्तव में आत्मा नहीं है और आत्मा से अनमेल और बेमेल है। आत्मा तो अनादि अनंत एक चैतन्य सत्ता है, अक्षय चैतन्य सत्ता है, वो असली आत्मा है। और शेष के शेष जितने भी हैं, जो कुछ कहे जाते हैं, वे सारे के सारे पर्याय और पर्याय के धर्म हैं। तो क्या पर्याय आत्मा नहीं है? आत्मा का हिस्सा नहीं है? कि आत्मा का हिस्सा तो है, लेकिन उस पर्याय का काम केवल इतना है कि वो अपनी आत्मा को अपना बताए। ज्ञान वाला है ना आत्मा, ज्ञान वाला, श्रद्धा वाला, उनका काम क्या है कि जो अपना है, अपनी सत्ता है, उस अपनी सत्ता को अपना बताए,
अपनी सत्ता में ही सहारा तलाश करे और सदा अपनी सत्ता के अवलंबन पर रहे, तो वास्तव में आत्मा है। पर्याय ने क्या किया कि आत्मा तो अनादि अनंत सत्ताशील वस्तु ज्यों की त्यों विद्यमान थी। बस पर्याय ने दो काम किए, एक तो उस चैतन्य सत्ता स्वरूप अपनी आत्मा को आत्मा न मानकर अभी जैसा आया कर्म और नो कर्म में आत्मा तलाश किया, कर्म और नो कर्म को आत्मा के साथ लगाकर आत्मा को कर्म और नो कर्म मय मानकर देखा तो आत्मा शुद्ध चेतन नहीं दिखाई दिया, और इसलिए आत्मा में जो है उसकी अनुभूति अर्थात आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तो क्या करना चाहिए? बात वो छोटी सी है, असली आत्मा कौन? असली आत्मा तो वो सत्ता है कि जो अक्षय अनंत है। तो पर्याय आत्मा का हिस्सा होने पर भी हम उसको आत्मा से बाहर क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि उसका कोई भरोसा नहीं है। वह आत्मा को आत्मा माने भी और आत्मा को आत्मा मानने से इनकार भी करे और अन्य को आत्मा माने। तो कौन हुआ आत्मा? कि जो पर्याय, जो मिथ्या दर्शन और अज्ञान की पर्याय उस विद्यमान सत्ता को, चैतन्य सत्ता को, अपने अस्थि काय को, जीवास्थि काय को आत्मा न मानकर अन्य को आत्मा माने, तो वो पर्याय आत्मा का हिस्सा होने पर भी आत्मा कैसे कहा जाए? उसे आत्मा कौन कहे? क्योंकि उसने तो आत्मा की जो विद्यमान चैतन्य सत्ता है उससे इनकार किया, उसका विरोध किया। तो अपने ही घर का सदस्य हो और वो घर का विरोधी हो तो उसे घर में रहने दिया जाए? क्योंकि वो तो घर का सत्यानाश करेगा। इसलिए मिथ्या दर्शन ये तो सत्यानाशी तत्व है, अज्ञान वो तो सत्यानाशी तत्व है। वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता कहाँ है? तो जिन जिन स्थानों से ममत्व करने पर वे सब पर्याय धर्म सारे के सारे, और आत्मा अपने आप को भूल जाता है। विद्यमान होने पर भी, ज्ञान स्वरूप होने पर भी उस ज्ञान में यह बोध नहीं हो पाता कि मैं सारे पर्याय समुदाय से रहित एक शुद्ध चैतन्य हूं। बस इतनी सी बात ये अनादि काल से नहीं हो पाई। 15वीं गाथा में यह अनुरोध है आचार्य का कि अनादि काल से नहीं हो पाई, वो तो गई बात, वो तो बीती रातें हैं। लेकिन अब प्रभात हुआ है तो अपने उस निर्मल ज्ञान से उस विद्यमान आत्मा का दर्शन कर लो। क्योंकि मिथ्या दर्शनादि जितनी भी पर्याय हैं अथवा आत्मा को कर्म के साथ देखने रूप जो पर्याय हैं वे सारी की सारी आत्म विरोधी होने के कारण आत्मा नहीं है। पहली बात कही आचार्य ने, मार्मिक है 5वीं बातें ध्यान से सुनने की, कि जो कर्म है वो भी एक फिलॉसफी है और वो केवल जैन दर्शन के पास है। हम कर्म की बात तो करते हैं, आत्मा कर्म से बंधा है, कर्म ने आत्मा को बांधा है, ये दुनिया भर की बातें तो करते हैं। लेकिन सचमुच कर्म क्या चीज है, होना चाहिए या नहीं, है या नहीं, और उसका बंध आत्मा से कैसे हो जाता है इसका कुछ पता नहीं। कर्म फिलॉसफी का जो स्वरूप जैन दर्शन ने स्वीकार किया वो अन्य किसी दर्शन में नहीं।
कि वहां तो तकदीर मानते हैं, भाग्य और तकदीर। लेकिन इस दर्शन ने कोई कल्पना नहीं की, लेकिन ये तो सर्वज्ञ और वीतराग का अनुशीलन करने वाला दर्शन है। इसलिए कहीं भी असत्य को तलाश करना वो बालू में तेल को तलाश करना। कर्म अत्यंत अचेतन होने पर भी, कर्म आत्मा के साथ हैं इतनी बात स्वीकार करने पर भी, वे कर्म साथ होने पर भी अत्यंत अचेतन और आत्मा अत्यंत चेतन, संपूर्ण रूप से चेतन, इस तरह आत्यंतिक भिन्नत्व होने के कारण दोनों में से कौन सा पहलू भूतार्थ अर्थात सत्य है? कर्म आत्मा के साथ हैं इतनी बात हम देखते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ होने पर भी कर्म अचेतन है अत्यंत, और आत्मा चेतन है, इनमें आत्यंतिक भिन्नता है। जब ऐसा देखने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है, वेद विज्ञान की यह परिणति, जब इस तरह दोनों को भिन्न भिन्न देखकर उस आत्मा को देखने लगती है, तो रागादि का सद्भाव दिखाई नहीं देता। आत्मा को कर्म सहित देखने पर एक सबसे बड़ा दोष क्या पैदा होता है, महान दोष क्या पैदा होता है कि जब आत्मा को कर्म सहित देखा तभी आत्मा में मिथ्यात्व और रागादि दिखाई देते हैं, और आत्मा को कर्म सहित होने पर भी देखने की एक अलग पद्धति है ज्ञान में कि चूंकि दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक को उपलब्ध किया जा सकता है। तो भिन्न होने के कारण जब हमने आत्मा को कर्म से भिन्न देखा, कर्म आत्मा के साथ है, उस समय की है बात, कर्मों को न्यारा करके देखने की नहीं है बात, न्यारा करना भी नहीं है। क्या न्यारा करना है न्यारे को? जो न्यारा है उसे, वो न्यारे ही हैं, लेकिन न्यारा जब हम इसको साथ देखते हैं तो उसमें मिथ्यात्व और रागादि दिखाई देते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व और रागादि होते तभी हैं कि जब आत्मा कर्म सहित देखा जाता है। आत्मा के साथ कर्म है केवल तो आत्मा मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा नहीं, लेकिन आत्मा को कर्म सहित देखने पर मिथ्या दर्शन का जन्म होता है और राग द्वेष का जन्म होता है। तब एक पद्धति, एक चतुराई, एक कला कि साथ हो भले ही, लेकिन साथ होने पर भी वे अत्यंत अचेतन होने के कारण और आत्मा से अत्यंत भिन्न होने के कारण जब हम उनको आत्मा के साथ रहते हुए भी आत्मा से भिन्न देखते हैं तो मिथ्यात्व और रागादि न दिखाई देकर अकेला शुद्ध आत्मा अनुभव में आता। कितनी मार्मिक है बात, पहली बात कितनी मार्मिक है। कर्म सहित देखें तो मिथ्या दृष्टि दिखाई देगा आत्मा, रागी और द्वेषी दिखाई देगा, और कर्म रहित देखा तो कर्म के होने पर होने वाले भाव वे भी नहीं दिखाई देंगे। कर्म से भिन्न देखा तो फिर वे भाव कहां दिखाई देंगे, और वे भाव नहीं दिखाई देंगे तो क्या दिखाई दिया कि अकेला शुद्ध चिन्मात्र ज्ञायक दिखाई देता। और इस तरह कर्म रहित देखने पर आत्मानुभूति होती है। ये तो बातें तो 5 कही हैं, लेकिन यदि आत्मा को वास्तव में कर्म रहित देख लिया गया तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाती है, फिर 4 की जरूरत नहीं रहती। किसी एक में ही सफलता हो जाए तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है। एक ठीक होने पर 5 ठीक हो जाते हैं, और एक भी गलत होने पर 5 विद्यमान रहते। दूसरी बात क्या कही थी कि आत्मा को एक ओर से देखा जाए तो अन्य अन्य दिखाई देता है। कभी मनुष्य दिखाई देता है, देव दिखाई देता है, सिरंच दिखाई देता है, नारकी दिखाई देता है। मार्मिक है बातें, इसलिए करते हैं अपन। किन्हीं को ऐसा लगता होगा कि वही बात करते हैं, वही बात करते हैं। मार्मिक है बात।
लेकिन ये सब के सब वेश हैं, आकार हैं। और अज्ञानी आत्मा को आकारों से देखने का प्रयत्न करता है। आकार क्षणभंगुर होने के कारण चले जाते हैं, इसलिए असली आत्मा, स्थायी आत्मा के दर्शन नहीं होते। स्थायी पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि आकार अस्थायी है। और आकार में मोहित, आकार का दोष नहीं, आकार रहे, आकार तो रहेगा ही। मनुष्य पर्याय है तो उसमें आत्मा के प्रदेशों का आकार मनुष्य जैसा होगा। देव पर्याय है तो आकार वैसा होगा। वे आत्मा के प्रदेशों का आकार वो व्यंजन पर्याय हो, यहां तक दिक्कत नहीं। लेकिन उस व्यंजन पर्याय में मोहित होकर, उसमें ममत्व करके, उसमें अहम करके संपूर्ण रूप से उस आकार को, उस वेश को आत्मा मान लेना, ये महाअपराध है। जैसे एक बालक होता है तो समझदार नहीं होता है, तो उसको भूख लगी, स्कूल से आया और मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी ने रोटी रख दी। अब बालक कहता है कि मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। ये क्यों नहीं खाएगा? कि मैं तो पराठा खाऊंगा। पराठा क्यों खाएगा? क्या रोटी से पेट नहीं भरता है? कि नहीं, रोटी से पेट नहीं भरता है मेरा तो पराठे से पेट भरता है। तो मम्मी कहती है मैं तुझे आज पराठा दूंगी नहीं, मैं रोटी ही दूंगी और तुझे रोटी खानी पड़ेगी। वो कहता है मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो रोटी, पराठा और पूड़ी तीनों में आटा समान है, सामान्य है, और ये तो आकार है। लेकिन बालक आकार में मोहित है तो दिन भर भूखा रहता है। और अज्ञानी का क्या होता है कि ये जो 4 प्रकार के या अनेक प्रकार के जो आकार हैं, उन आकारों का मोह आत्मा को महाकष्ट उत्पन्न करता है, क्योंकि ये बदल जाते हैं, ये चले जाते हैं, और इनमें समान रूप से विद्यमान रहने वाला जो निराकार असंख्य प्रदेशी चैतन्य है, वो एक रूप है और वही विश्राम स्थल है, वही आराम का स्थान है। तीसरी बात थी कि पर्याय में हीना दिखता होती है, क्यों? पर्याय क्षणभंगुर है, बदलती है, तो हीना दिख होना ये उसका एक स्वरूप ही है। तो होती हीना दिखता, लेकिन हीना दिखता क्षणभंगुर है, वो स्थायी नहीं है। और क्षणभंगुर में यदि हमारा ममत्व होता है, हमारा मोह होता है, मैंने क्या होता है कि आत्मा उतना ही लगे, आत्मा केवल उस पर्याय जितना ही लगे। जैसे मनुष्य पर्याय जितना लगा, मनुष्य पर्याय में मोहित हो गया और ये माना कि यह मैं मनुष्य ही हूं और यह मेरा मनुष्य शरीर है, प्रवचन सार की भाषा में असमान जातीय द्रव्य पर्यायवाद। तो ये मैं मनुष्य हूं और ये मेरा मनुष्य शरीर है, इस तरह उसको पूरा आत्मा माना। कि अज्ञान का काम क्या है और मिथ्या दर्शन का काम क्या है कि पूरा आत्मा तो वो शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप स्थायी ध्रुव चैतन्य है, वो पूरा आत्मा। ये पर्याय तो केवल उसको देखने, जानने वाली, मानने वाली है, ये आत्मा की रचना करने वाली नहीं। आत्मा तो सत्ताशील चीज है, जो ध्रुव सत्ता है वो वास्तविक आत्मा। आगम में आता है कि शुद्ध में जितना ही आत्मा है, सम्यक दर्शन जितना ही आत्मा है, जितना आत्मा है उतना सम्यक दर्शन है, और जितना सम्यक दर्शन है उतना आत्मा है। जितना शुद्ध न है उतना आत्मा है, जितना आत्मा है उतना शुद्ध न है। उसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो सत्ता है, अक्षय सत्ता, जिसमें चेतना ही चेतना व्याप्त है, जिसमें अनंत शक्तियां व्याप्त हैं, ऐसी जो सत्ता है वह वास्तविक आत्मा है। ये तो आगम का वचन है। पर्याय को क्यों नहीं कहते हैं आत्मा? पहले तो पर्याय को आत्मा कहा था। हाँ, पहले कहा था, लेकिन अब हमारा पाठ आगे बढ़ गया।
अब कहानी का चैप्टर बदल गया। पहले कहा था उसका कोई प्रयोजन था, लेकिन अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। जैसे 1 महीने में कोई बच्चा स्कूल जाए और वो कहे कि साहब वो पाठ तो पढ़ाया ही नहीं, कि तू 30 दिन के बाद आया है, 30 पाठ आगे बढ़ गए हैं, अब तू पहले पाठ की क्या बात करता है। इसलिए पहले पर्याय सहित आत्मा हमने बोला था, कहा था, यहां तक कि रागादि मिथ्यात्वादि को भी आत्मा कहा था, और वो भी निश्चय से कहा था। प्रवचन सार में कहा है, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है। आत्मा राग का करता है अथवा आत्मा रागी है, ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है। और कर्म राग का करता है, ये अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार न है। तो पहले तो ये कहा था, ये कहा था उसमें तेरा महान हित निहित था, बहुत बड़ा हित था तेरा। वो जो कहा था उसमें कि क्या थी बात, कि जितने भी रागादि और मिथ्या दर्शनादि हैं, ये स्वयं तेरे ही अपराध हैं, इसमें कर्म का हिस्सा नहीं है। और कर्म का हिस्सा नहीं है, इसका अर्थ यह है कि तेरे से भिन्न सारे विश्व का ही हिस्सा इसमें नहीं है। इसलिए ऐसा जानने पर कि ये मेरा ही अपराध है, हम दूसरे पर दोषारोपण करना छोड़ देते हैं और अपने अपराध का दोष यदि दूसरे पर लगाएं, दूसरे को अपने अपराध और दोष का कारण माने, तो ये दूसरे के पीछे पड़ जाता है। तो होता यह है कि वो दोष का कारण नहीं है, और दोष का कारण नहीं होने के कारण, और हम उसको दोष का कारण मानते हैं, तो दोष दूर नहीं होकर घाव बन जाता है, नासूर बन जाता है। इसलिए हमने कहा था कि इसमें पर का तो अत्यंत परिहार हो जाए। जैसा भाई कहते हैं कि प्रमाण की परिधि में तो आ जाए कम से कम। सारे दुनिया से तो हट गया, सारे दुनिया में घूमता था कि आज किसका मुंह देखा है कि ये एक भी ग्राहक नहीं आया। भैया किसी का मुंह नहीं देखा, ये तो तेरा ही अपराध है सारा का सारा। इस तरह दूसरे पर दोषारोपण करने की जो वृत्ति है, उसको छुड़ाने के लिए और उसमें हमारी मेहनत बचाने के लिए, क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ वो कर्म में लगता था, क्योंकि ये कर्म साथ है ना, इसलिए होते हैं मिथ्या दर्शनादि, रागादि इसलिए होते हैं, और ये 9 कर्म, ये 5 इंद्रियों के विषय ये साथ हैं, इसलिए रागादिक और मिथ्या दर्शनादि होते हैं। इस बात से तो ये मुक्त करने के लिए और अपना अपराध संपूर्ण रूप से स्वीकार करके अपने अपराध का उत्तरदायी स्वयं को स्वीकार कर ले एक बार, तो अन्य पर दोषारोपण मिट जाएगा और तेरा अपराध समाप्त हो जाएगा, तेरा दोष समाप्त हो जाएगा। मच्छर ने काटा जरूर है और उस समय बुखार जरूर आया है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन बुखार को उतारने के लिए सारे मच्छरों को मारना ये कोई उपाय नहीं है, और मच्छर के पीछे पड़ना ये कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुखार मच्छर के काटने से नहीं आया। अगर वह आता होता तो सबको आता। तो किसको आया कि जिसका उपादान दुर्बल था उसको आया, और जिसका उपादान दुर्बल होता है उसे ज्वर होता है, तो वहां मच्छर होता है। लेकिन मच्छर से बुखार नहीं होता, क्योंकि मच्छर में बुखार नहीं था। मच्छर से बुखार होता तो मच्छर में बुखार होना चाहिए था, और तब फिर मच्छर को हटाने पर, मतलब मच्छर को दुनिया से समाप्त करने पर बुखार उतरता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, मच्छर रहते हैं और फिर भी मच्छरों से बचकर उनको अपने से अलग मानकर हम बुखार की चिकित्सा करते हैं, तो बुखार समाप्त हो जाता है। लेकिन होता तब है कि जब बुखार को मच्छर मय न माने और उसे हम अपने शरीर की कमजोरी माने अथवा अपनी गलती माने, तो दूर होता है। इसलिए तीसरी बात आचार्य ने कही, ये जो हीना दिखता है जिसे षटगुणी हानि वृद्धि है, तो केवल ज्ञान गम्य, लेकिन चर्चा की अपन ने। आचार्य ने भी समुद्र का उदाहरण देकर बहुत सुंदर कहा कि समुद्र की को हानि और वृद्धि से देखने पर हानि और वृद्धि दिखाई देती है, होती है ना वो पर्याय। तो पानी चला गया बहुत दूर, तो गया या नहीं गया,
गया है, क्यों नहीं गया? और पानी बहुत बढ़ गया, उछाले मार रहा है, तो है या नहीं ये पर्याय? है तो सही, पर समुद्र का क्या हुआ? कि समुद्र तो नियत है, वो तो उतना का उतना है। इसलिए हानि और वृद्धि से देखने पर जो वास्तव में शुद्ध चैतन्य सत्ता है, स्थायी, जो असली आत्मा है, ये तो खाली देखने वाली है चीज। ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, ये तो केवल देखने वाली है ना, कि आत्मा कैसा है। तो इसको देखना चाहिए कि जैसा आत्मा है वैसा देखना चाहिए, मानना चाहिए। ये मानती नहीं, ये मानती है कि आत्मा घटता बढ़ता है, इसने ये माना। राग अधिक हुआ, राग कम हो गया, द्वेष अधिक हुआ, द्वेष कम हो गया। लेकिन द्वेष और राग के कमी और अधिकता में जो आत्मा है वो द्वेष और राग से न्यारा ज्यों का त्यों रहा, शुद्ध रहा, क्यों इसमें ये है ही नहीं। इस तरह हीना दिखता से हीना दिखता है, तो इतनी बात। लेकिन आत्मा को हीना दिख मानना और उस हीना दिखता को आत्मा मय देखना, आत्मा का स्वरूप मानना, ये मोह और मिथ्या दर्शन है। तो कितना उपकार किया तीसरी बात में। अब चौथी बात कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, ये बात सही है। और अनंत गुणों का अपना अपना न्यारा न्यारा स्वरूप है। लेकिन सारे ही गुण आत्मा के साथ संगठित हैं। तो न्यारे न्यारे स्वरूप से जब हम देखते हैं तो न्यारे न्यारे नजर आते हैं। लेकिन यदि हम उन गुणों को आत्मा से न्यारा न्यारा ही देखें, ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है, सामान्य अवलोकन है, इस तरह है हम उनको न्यारे न्यारे ही देखते रहें। और गुणों की आत्मा के साथ जो अभेदता है, वो अभेदता करने की कला हमें यदि मालूम नहीं है तो हम उस गुणांश में अटक कर, उस गुण में मोहित होकर उस एक गुण को ही संपूर्ण आत्मा मानकर भटक जाते हैं और उस संपूर्ण आत्मा का दर्शन नहीं होता, वो प्राप्त नहीं होता। लोक में तो बड़े चतुर हैं हम, वहां ऐसा नहीं करते कि जैसे 8-10 वस्तुएं मिलकर किसी ने ठंडाई बनाई, उसमें बादाम भी है, पिस्ता भी है, केसर भी है, इलायची भी है, उसमें शक्कर भी है और है, बहुत सारी चीजें हैं, और सबको मिलाकर एक पेय, एक ठंडाई बनाई। तो ठंडाई बनाई, उसके पहले तो हमें ये मालूम है कि इस ठंडाई में क्या क्या है, ये सब मालूम है। तो जब तक हमें ये मालूम है कि इतनी बादाम डालना है, इतना पिस्ता डालना है, इतनी इलायची डालना है, इतना और डालना है, वहां तक तो ठंडाई की अनुभूति नहीं है। और ठंडाई बन गई, उस समय भी हम ये विचार करते हैं कि ठंडाई में ये वस्तुएं डाली हैं, वहां तक ठंडाई की अनुभूति नहीं है। और ठंडाई पीवे, उस समय भी यदि ये याद आ जाए कि ठंडाई इन चीजों से बनी है, तो अनुभूति नहीं होगी। और कौन ऐसा मूर्ख है जो उस समय ये याद करेगा कि किन किन से बनी है, क्योंकि उसे तो आनंद से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन याद कब आती है कि याद तब आएगी कि शक्कर ज्यादा है अथवा शक्कर कम है। लेकिन आत्मा तो सभी गुण समानुपाती है, वहां तो कोई कमाधिक होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा के गुणों का विचार करना कि आत्मा इतनी गुण संपत्ति वाला है, इतने वैभव वाला है, इसलिए विचार तो एक एक गुण का आवे, यहां तक अनर्थ नहीं। लेकिन यह मान ले कि ये जो आत्मा का विचार मैं आत्मा के गुणों के द्वारा कर रहा हूं और ये गुणों का चिंतन करते करते अनुभूति हो जाएगी, तो वो आत्मा के अंश में अटका है और अंश में अटकने से उसे निरंश की अनुभूति नहीं होगी। एक गुण की अटक, एक गुण का मोह, गुण शुद्ध है आत्मा की तरह, लेकिन शुद्ध होने पर भी हमने उसे अशुद्ध कर दिया।
अशुद्ध कर दिया मैंने, चूंकि वो आत्मा से सर्वथा भिन्न अनुभव में आता ही नहीं है। आत्मा से पूछा जाए कि तुम ज्ञान वाले हो, दर्शन वाले हो, चारित्र वाले हो, मैं भी तो यही कर रहा हूं कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं चारित्र वाला हूं, फिर अनुभूति क्यों नहीं होती है? तो आत्मा क्या बोलता है कि तुमको अभी अनुभव करने की तमीज नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला हूं, ये बात सही है, लेकिन ये जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जो अनंत गुण हैं, ये सारे के सारे मेरे सदस्य हैं और ये सब के सब एक हैं। ये न्यारे न्यारे नहीं है कतई, लेकिन ये सब के सब एक हैं। और तू एक एक का विचार करके, एक एक को आमंत्रित करके मेरे भीतर फूट डालना चाहता है, इसलिए अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि तो फूट डालने की चेष्टा है। मैं ज्ञान वाला हूं, ज्ञान वाला नहीं, अनंत गुणात्मक एक है। इसलिए अनंत गुणात्मक एक माने तो गुण संबंधी जो मोह है वो छूटकर, और उस विचार का मोह, उस विचार में भी लगता है ना इसको कि तो आत्मा का ही चिंतन कर रहा हूं, और कल्पना में ऐसा कहता है कि आनंद भी आ रहा है, तो ये आनंद नहीं आ रहा है, ये आनंद का विकल्प है। समझने की है बात। जैसे कोई कहता है ना कि आज मैंने प्रातः काल उठकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसा आनंद ही आनंद आत्मा में छाया हुआ, ऐसा विचार किया, तो कहते बहुत आनंद आया। कि आनंद नहीं आया, क्योंकि आनंद आएगा कहां से? तो पूरा आत्मा तो तुझे मिला ही नहीं, और अंश के आनंद में पूरा आनंद कभी आएगा ही नहीं, और अंश जो है वो कभी अनुभव में आता ही नहीं। वो तो जानने में तो आता है, लेकिन अंश की अनुभूति में संपूर्ण अखंड की अनुभूति नहीं होती। इसलिए अनुभव की कला यह है कि गुण अपने अपने स्वरूप में न्यारे न्यारे होने पर भी वे उस एक आत्मा के साथ इस तरह संवेद हैं, इस तरह आत्मा के साथ एक मेक हैं कि उनको आत्मा से भिन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए अनंत गुणात्मक एक आत्मा की अनुभूति, उसका नाम स्वसंवेदन और सम्यक दर्शन। तो ये मोह छूट जाता है, ये ममत्व छूट जाता है। अब पांचवा तो है ही सही कि आत्मा को रागादि संयुक्त देखना। उसमें क्या दिक्कत है कि पहले तो कहा था कि निश्चय से आत्मा राग का करता है। राग का करता है उसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा रागी है, लेकिन आत्मा राग रहित है, शुद्ध चैतन्य है। ये जाने बिना आत्मा रागी है, ये कहना नहीं, ये कहा नहीं जाता खाली, बल्कि ये माना जाता है, और ये महापाप है। आचार्य ने कब कहा रागी? कि आत्मा सचमुच राग रहित है, शुद्ध है। क्योंकि राग और आत्मा का स्वभाव ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कहा ना, 72वीं गाथा में कहा नहीं कहा? अशुचि है, विपरीत है और दुख का कारण है, ऐसा कहा। तो वो राग विपरीत है। कैसे विपरीत है? कि वो हमेशा ही दूसरे की ओर झांकता है, अन्य की ओर झांकता है। राग किसे कहते हैं? कि आत्मा की पर्याय का अज्ञान के कारण पर पदार्थ के प्रति आकर्षण। और आत्मा कैसा है? कि आत्मा तो अपने स्वरूप में स्थित है और उसका किसी के प्रति आकर्षण नहीं है। वो तो स्वस्थ है। स्वस्थ है मैंने अपने स्वरूप में स्थित है, तो अपने स्वरूप में स्थित है। और इधर जो राग है वो दूसरे की ओर ताकता है, दूसरे की ओर झांकता है, दूसरे की ओर आकर्षित होता है। इसलिए वो आत्मा से विपरीत होने के कारण आत्मा का अवयव नहीं है, आत्मा का हिस्सा नहीं है। पहले हमने आत्मा का हिस्सा कहा, उसका प्रयोजन भी बता दिया कि तुम सारी दुनिया से सिमटकर कम से कम आत्मा की परिधि में तो आ जाओगे और अपना दोष अपने भीतर ढूंढने लगोगे। दोष है केवल इतना कहकर नहीं रह जाएंगे, अपराध किया है इतना कहकर नहीं रह जाएंगे, लेकिन अपराध है ऐसा जानने में आते ही अपराध से मुक्त होने की छटपटाहट शुरू हो जाएगी।
क्योंकि अपराध है, अपराध है और वो महा दुख का कारण है, इसलिए छटपटाहट हो जाएगी। तो पहले कहा था उसका प्रयोजन था और वो प्रयोजन शुद्ध था, वो कोई बहकाना अथवा मिसगाइड करना प्रयोजन नहीं था। तो अब क्या हुआ कि जब हमने ये देखा कि रागादिक वे आत्मा से विपरीत होने के कारण ये चैतन्य नहीं है और इनमें चेतना नहीं है और ये आत्मा से संयुक्त दिखाई देते हैं, जुड़े हुए दिखाई देते हैं, पर जुड़े हुए दिखाई देने पर भी इनके बीच में संधि है। और जो ज्ञानी संधि है ना, न्यारे न्यारे संधि है, माने क्या है, एक में एक है ऐसा नहीं, न्यारे न्यारे ही हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, जो बालिश है, बालक जैसा है, उसको संधि न दिखाई देने के कारण दोनों एक में एक दिखाई देते हैं। इसलिए अज्ञानी को आत्मा राग संयुक्त अर्थात रागी दिखाई देता है, और राग वो आत्मा का कोई हिस्सा और कोई अवयव नहीं है, अलग है, आत्मा से अलग है। शरीर है ना हमारा, इसमें कभी किसी ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर बोला कि तुम्हारा लीवर बढ़ गया है, कि लीवर बढ़ गया जो तो अच्छा हुआ, ये तो बढ़िया बात, पहले घटा हुआ था और अब बढ़ गया तो बढ़िया बात है ना, कि मर जाएगा, बढ़ गया है ये अच्छा नहीं है। तो आपने कहा ना कि लीवर बढ़ा है, कि वो तो अगर ऐसा नहीं बोलूंगा तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी कहां है। लेकिन लीवर नहीं बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, कि लीवर तो लीवर की जगह ही है, जितना है उतना, और जितना बड़ा है उतना सब एक्स्ट्रा है, फॉरेन मैटर है, वो लीवर नहीं है। जो बड़ा है वो लीवर है या लीवर से विपरीत कोई दूसरी चीज है, विजातीय तत्व है। अगर वो लीवर हो तो फिर उसको काटने पर लीवर कट जाएगा। और है क्या वो दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे दिखाई देते हैं, दो पदार्थों की तरह, कि न्यारे न्यारे नहीं दिखाई देते, बिल्कुल एक ही दिखाई देता है, लीवर ही बड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जितना लीवर है और उससे आगे जितना बड़ा हुआ है उनके बीच में संधि है ना, न्यारे न्यारे संधि है, माने क्या है, एक में एक है ऐसा नहीं, न्यारे न्यारे ही हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, जो बालिश है, बालक जैसा है, उसको संधि न दिखाई देने के कारण दोनों एक में एक दिखाई देते हैं। इसलिए अज्ञानी को आत्मा राग संयुक्त अर्थात रागी दिखाई देता है, और राग वो आत्मा का कोई हिस्सा और कोई अवयव नहीं है, अलग है, आत्मा से अलग है। शरीर है ना हमारा, इसमें कभी किसी ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर बोला कि तुम्हारा लीवर बढ़ गया है, कि लीवर बढ़ गया जो तो अच्छा हुआ, ये तो बढ़िया बात, पहले घटा हुआ था और अब बढ़ गया तो ये तो बढ़िया बात है ना, कि मर जाएगा, बढ़ गया है ये अच्छा नहीं है। तो आपने कहा ना कि लीवर बढ़ा है, कि वो तो अगर ऐसा नहीं बोलूंगा तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी कहां है। लेकिन लीवर नहीं बढ़ा है तो क्या बढ़ा है, कि लीवर तो लीवर की जगह ही है, जितना है उतना, और जितना बड़ा है उतना सब एक्स्ट्रा है, फॉरेन मैटर है, वो लीवर नहीं है। जो बड़ा है वो लीवर है या लीवर से विपरीत कोई दूसरी चीज है, विजातीय तत्व है। अगर वो लीवर हो तो फिर उसको काटने पर लीवर कट जाएगा। और है क्या वो दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे दिखाई देते हैं, दो पदार्थों की तरह, कि न्यारे न्यारे नहीं दिखाई देते, बिल्कुल एक ही दिखाई देता है, लीवर ही बड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जितना लीवर है और उससे आगे जितना बड़ा हुआ है उनके बीच में संधि है। और जो विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक चिकित्सक, वो संधि को जानता है तो वो औषधि देता है। तो क्या होता है कि लीवर घट जाता है, तो लीवर नहीं घट जाता है, बल्कि जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा सरप्लस में ना, जो लीवर नहीं है, शरीर नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो वो उतना घट जाता है।
तो फिर घटते घटते घट क्यों नहीं जाता? ये भी तो होना चाहिए ना कि दवाई से जितना लीवर कटा तो लीवर नहीं कटा, पर लीवर की विकृति घटी, और लीवर की विकृति लीवर नहीं है, लेकिन वो तो कोई अन्य तत्व है, विजातीय तत्व है, अर्थात वो मनुष्य नहीं है, वो पाषाण है। इसलिए क्या हुआ, वस्तु हमेशा स्वभाव की ओर जाती है। तो दवाई दी तो जितना बढ़ा हुआ था विकृति थी वो विकृति घट गई, लेकिन अब जो लीवर असली बचा है उसमें कुछ नहीं घटा। औषधि देंगे तो उसमें घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अब ये बीमार बोलेंगे साहब लीवर और क्यों नहीं घटता है? ये तो तेरे शरीर का स्वरूप ही है, इसलिए ये घटने वाला नहीं है। इसी तरह रागादिक ये आत्मा के बड़े हुए लीवर हैं, और ये आत्मा नहीं है, इनमें चेतना नहीं है, इनमें चेतना का नाम निशान नहीं है। जैसे उस बड़े हुए लीवर में हम लीवर ढूंढे तो उसमें कहीं लीवर नहीं है, लीवर का कोई तत्व नहीं है। उसी तरह ये बड़े हुए रागादिक ये एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि इनका सर्वनाश हो जाने पर भी आत्मा पूरा बचता है। तो फिर ये क्या हुए? एक्स्ट्रा हुए या नहीं हुए? इनका नाश हो जाए और यदि ये आत्मा हो, आत्मा के अवयव हो, तो फिर आत्मा घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे नहीं होता कि ये नाखून है, ये नाखून बढ़ गए तो बढ़े तो क्या ये थोड़े से हटकर बढ़े? नाखून 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 से थोड़ा हटकर बढ़ा या नाखून से जुड़कर बढ़ा? कि जुड़कर ही बढ़ा है, लेकिन जो बढ़ा हुआ नाखून है वो नाखून है। अगर नाखून है तो वो तो शरीर का अवयव है, हम काटते क्यों है उसे? कहते वो विकृति है, और उस विकृति की संधि है। नाखून और जो वृद्धि है उसकी संधि है। उस संधि को हम लोग जानते हैं, और नेल कटर लेकर जो बड़ा हुआ है वो तो पहले ही न्यारा था, इसलिए वो चला जाता है और पूरा आदमी बच जाता है। अगर वो आदमी का हिस्सा होता तो आदमी कट जाता। इसी तरह रागादिक वो बड़े हुए तत्व हैं, आत्मा से भिन्न, चैतन्य से बिल्कुल भिन्न है, एक्स्ट्रा है एकदम। जैसे पुद्गल है ना, कर्म जैसे आत्मा के साथ है ना, तो वो बिल्कुल भिन्न है, अलग है एकदम। उसी तरह ये रागादिक, इनमें चेतना नहीं पाई जाती, इनमें ज्ञान नहीं पाया जाता, इनमें आनंद नहीं पाया जाता। इसलिए चैतन्य से अत्यंत न्यारे होने के कारण ये चैतन्य के अवयव नहीं है, और अज्ञानी उस चैतन्य और रागादिक इनकी संधि को नहीं जानता है। उसका ज्ञान इतना कमजोर है, दुर्बल है, उसमें भेद विज्ञान की क्षमता जागी नहीं है, सामर्थ्य नहीं जागी है, इसलिए वो उस संधि को नहीं जानता है। संधि को न जानने के कारण दोनों को एक में एक मानकर अनुभव करता है, तो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि चैतन्य शुद्ध है। कहते वो जो उसने अनुभूति की है राग सहित आत्मा की, तो वहां ज्ञायक है या नहीं है? कि ज्ञायक है तो सही, तो भाई ज्ञायक की थोड़ी अनुभूति तो हो जाती, क्या झगड़ा था उसमें? थोड़ी राग की हो लेती, थोड़ी अज्ञान की हो लेती, थोड़ी तो ज्ञायक की अनुभूति होती। कि वो कैसे हो सकती थी? जब ज्ञान ने ज्ञायक का स्वरूप ही निश्चित नहीं किया, चैतन्य का स्वरूप ही निश्चित नहीं किया, और चैतन्य का स्वरूप उसने विपरीत निश्चित किया। जब विपरीत निश्चय किया तो अनुभूति किसमें होने वाली है? वो तो उस ज्ञान में होने वाली है, और ज्ञान ने उस आत्मा का स्वरूप विपरीत निश्चित किया है, इसलिए विपरीत अनुभव होता है, शुद्ध अनुभव नहीं होता। यद्यपि ज्ञायक वही है, लेकिन अनुभव नहीं होता है। इस तरह 5 प्रकार के अटक रूप, मैंने ममत्व रूप मिथ्या दर्शन है। उसका अर्थ ये कि ये जो 5 पर्याय के धर्म हैं, आत्मा के नहीं, द्रव्य के नहीं है, द्रव्य अलग थलग पड़ा है सदा ही, पर्याय के धर्म हैं। इन पर्याय धर्मों को, इन पर्याय के रूपों को संपूर्ण आत्मा मानकर अज्ञानी हमेशा ही रागी द्वेषी होता हुआ अनंत कष्ट पाता।
अब उस कष्ट का आचार्य अंत करना चाहते। अब इसमें क्या है कि मोह और ममत्व हमने इनमें किया तो हमने ही किया ना, तो यहां से हटाकर जिसमें करना चाहिए उसमें कर लो कि ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो ये इसके पास, ये इसी जगह है जहां राग द्वेष है, वही आत्मा है। तो वही आत्मा होने पर भी क्योंकि ये उस आत्मा को राग द्वेष मय मानता है। जैसे हम भोजन करते और हम आए हैं बाजार से, बाजार में हमने कोई किसी जगह गंदगी का ढेर देखा और वो गंदगी का ढेर ऐसा था कि जैसे वो हमारे नाक में समा गया। तो चलते 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 भी मानो उसकी गंध आती रही, ऐसा लगता रहा ना, ग्लानि होती रही। अब हमारे पास पकवानों की थाली है और हम भोजन करने बैठे, तो क्या कहता है ये अपनी पत्नी से कि आज खाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? कि खाना तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो आज बहुत मन से, बहुत तबीयत से ये पकवान बनाए हैं, खाना क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? तब ये ख्याल करता है कि वो जो गंदगी देखी है, अभी तो मुझे उस गंदगी का स्वाद आ रहा है, उस गंदगी की याद आ रही है, तो उस गंदगी से मेरी परिणति खाली हो तभी व्यंजन का स्वाद आवे। इसी तरह आत्मा को वो चूंकि रागादिमय आत्मा को मानता है और आत्मा रागादिमय नहीं है, लेकिन रागादिमय मानता है, तो इसको तो सदा ही रागादिमय मानने के कारण दुर्गंध आती है, बदबू आती है आत्मा में। और आत्मा तो सुगंधित तत्व है, वो तो एक वाटिका है कि जिसके भीतर जाते ही मुनिराज पसर जाते हैं, स्वरूप मंथर हो जाते हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसा रमणीय आत्म तत्व, आत्मा रमणीय नहीं होता, वहां पसरने लायक, विश्राम करने लायक नहीं होता, तो कौन बुद्धिमान है जो उसके पास जाता? और जाता तो फिर लौट कर नहीं आता, ऐसा कौन बुद्धिमान है? लेकिन वो ऐसा रमणीय तत्व है कि एक बार उसमें गए बाद वहां से निकलने का दिगंबर संतों का मन नहीं करता है। स्वरूप मंथर कहा है ना प्रवचन सार में, स्वरूप मंथर में ना, मंथर तो आलसी कछुए को कहते हैं और कछुआ आलसी होता है। तो स्वरूप में जाकर जो आलसी हो जाए वो मोक्ष तत्व है, कहते हैं। जो वहां से निकलना न चाहे वो मोक्ष तत्व है। आया है, बहुत सुंदर आया है कि जो परम उपेक्षा संयम वाले श्रमण हैं, दिगंबर संत, परम उपेक्षा संयम मन, जो सदा शुद्धोपयोग में लीन रहते, शुद्ध ज्ञायक में जो लीन रहते हैं, उन शुद्ध ज्ञायक में लीन रहने वाले उपेक्षा संयम वाले श्रमणों के लिए, दिगंबर संतों के लिए और सारा का सारा अनाचार है। तो क्या अनाचार है कि सातवां जो अप्रमत्त गुण स्थान है और उससे आगे के जो गुण स्थान हैं उनमें वे केवल ज्ञायक में केलियां करते हैं, ज्ञायक में ही क्रीड़ा करते हैं, और उसमें जो आनंद आता है तो वहां से निकलना तो एयर कंडीशन से धूप में जाना है, इसलिए वे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो आत्मा इतना रमणीय है। और जो निकल कर आते हैं तो कहाँ आते हैं कि 28 मूल गुण में आते हैं, 5 महाव्रत में आते हैं, 5 समिति में आते हैं। लेकिन आचार्य कितना कड़क लिखते। सभा सुन सकती है क्या इस बात? सभा के पास है क्या इतना कलेजा है सुनने का? परम उपेक्षा संयम वाले जो संत हैं, शुद्धोपयोगी, जो केवल ज्ञायक में क्रीड़ा कर रहे हैं, जो चैतन्य में क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके लिए और सब अनाचार है। अब नाम लेकर थोड़ी बताया जाए क्या क्या अनाचार है, लेकिन जिसको व्यवहार का मोह है वो सुन नहीं सकता, उठकर भाग जाएगा सबस। पर नहीं कहे तो क्या होगा? है ना बात, ऐसी बात है कि ऐसी बात है। अरे आत्मा है और आत्मा को अन्य किसी में रमण करने का, उसे छूने का
वहां तक जाने का, उसकी सीमा का उल्लंघन करने का अधिकार ही नहीं है। वो तो ट्रेसपास है, वो तो प्रोसिक्यूशन है। वहां तो लोक में आता है ऐसा कि जैसे कोई जगह हो ना, तो वहां लिखा रहता है, ऑफिस हो कोई बहुत अच्छा बड़ा, जैसे राष्ट्रपति भवन है, तो वहां लिखा मिलेगा कि नहीं, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। ऐसा हर पदार्थ के सामने बोर्ड है कि नो एडमिशन। परमिशन का तो सवाल ही नहीं, नो एडमिशन ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखा होने पर भी कि जो उचक्के हैं, जो वहां घूमते होंगे आसपास, तो वो तो उसका उल्लंघन करके और राष्ट्रपति भवन के भीतर जाना चाहते हैं। देखें तो सही क्या है, यहाँ जाना चाहते हैं, जा नहीं पाते लेकिन जाना चाहते। तो वहां क्या लिखा रहता है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो इसका अतिक्रमण करेगा, यहाँ लिखा है नो एडमिशन, और जो इसका अतिक्रमण करेगा, उल्लंघन करेगा, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ इस अज्ञानी आत्मा को सूझता नहीं कि हर पदार्थ के सामने लिखा है नो एडमिशन, और यह वहां जाने का प्रयत्न करता जा नहीं पाया, आज तक नहीं जा पाया, जा नहीं पाएगा। तो नहीं जा पाया तो क्या झगड़ा हुआ, कहते इतने समय क्या झगड़ा पड़ गया? अरे मैंने खाली जाने का प्रयत्न ही तो किया कि तो इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता था। और सजा कार्य की नहीं होती, सजा नियत की होती है। लोक में भी सजा नियत की होती है, इंटेंशन की होती है, कार्य की नहीं होती। ये लोग जो मिलिट्री वाले हैं ना, वो निशाना लगाना सीखते हैं, तो वहां पर किसी को नहीं आने दिया जाता है। तो जिस समय वो निशाने लगाने का कार्यक्रम चल रहा हो, उस समय कोई आदमी उनसे बचकर और उस बीच में से निकल जाए और वो गोली उसको लग जाए तो मर जाता है। अब केस चलता है। तो वो जो मिलिट्री मैन है वो वहां पर उपस्थित होता है और उसको कहा जाता है कि तुमने हत्या की है। तो मैंने तो हत्या नहीं की, क्योंकि वहां तो आने का कोई ऑर्डर ही नहीं था, और ये ट्रेसपास करके वहां आया और हम तो अपना काम कर रहे थे, हमने तो इसको देखा ही नहीं। तो बरी होता है या अरेस्ट होता है? बरी हो जाता है। और हत्या हुई या नहीं हुई? कि हो गई, लेकिन सजा इंटेंशन की होती है। इसी तरह आत्मा आज तक कुछ कर नहीं पाया, अन्य पदार्थ में, राग में, द्वेष में, पाप में, पुण्य में, किसी में कुछ नहीं कर पाया, बदल नहीं पाया, ला नहीं पाया, छोड़ नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसकी नियत खोटी रही और सजा उस बदनीयत की होती है। ये नरक और निगोद किसकी सजा है? उसी की सजा है, इंटेंशन खराब। अरे ज्ञान का पिंड, ज्ञान का ढेर होकर आत्मा ये अपराध करे, ये कोई बर्दाश्त करने लायक बात है? पुद्गल को सजा होती है। हम रास्ते में चलते हैं और कोई पत्थर सिर पर गिर पड़े, तो ऐसा तो हुआ है, जगत के हजारों लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस पत्थर के खिलाफ केस नहीं चलाया। क्यों नहीं केस चलाया? तेरा सिर तो फूटा है और उसने फोड़ा है, फिर केस क्यों नहीं चलाता? और अगर वो चला भी दे तो वो जज क्या बोलेगा कि ले आओ पत्थर को, बयान करवा दो उसकी। और किसी आदमी से ऐसा हो जाए तो, क्योंकि वो समझदार है, समझ वाला है, इसलिए उस समझ के कारण वह बात बर्दाश्त के लायक नहीं है। ज्ञान स्वरूप होकर आत्मा जानबूझकर अज्ञानी बने, यह बात कुदरत को बर्दाश्त नहीं, इसलिए उसको नरक और निगोद की सजा होती है। समय हो गया।